उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। ये चैनल है इकोनोबाई पी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इकोनॉमिक न्यूज़। पहली जो खबर है वो आ रही है यूके से। यूके में वेजिटेबल्स की शॉर्टेज चल रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, यूके एक डेवलप कंट्री में वेजिटेबल्स की शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से सुपरमार्केट में वेजिटेबल के शेल्फ्स खाली नज़र आ रहे हैं। यूके की मोस्ट ऑफ द लैंड जो है वो बैरन है, जिसकी वजह से यूके अपना मोस्ट ऑफ द फूड इंपोर्ट करता है। यूके अपने मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स इंपोर्ट करता है मोरक्को से, स्पेन से और नेदरलैंड से। स्पेन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण और मोरक्को में फ्लड आने के कारण उनका वेजिटेबल ये काफ़ी कम हुआ है, जिसके वजह से मोरक्को ने टोमेटोज़ के एक्सपोर्ट पर बैन ही लगा दिया। एक और रीज़न ये है कि 2021 से पहले यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था। यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन यूनियन का सिटीजन कोई भी मेंबर कंट्रीज में काम कर सकता था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हार्वेस्ट के टाइम यूके ईस्टर्न यूरोप के चीप लेबर को इंपोर्ट कर पाता था। अभी यूके जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा, जिसकी वजह से उसके एग्रीकल्चर सेक्टर को लेबर शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। शॉर्टेज जो है वो इतनी सीवियर हो चुकी है कि यूके के सुपरमार्केट्स ने वेजिटेबल को रेशन करना शुरू कर दिया है। ये जो है वो शो करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है। दूसरी जो खबर आ रही है वो है इंडियन इकोनॉमी में वुमेन्स के कंट्रीब्यूशन को लेकर। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार एक एवरेज इंडियन वुमेन हर दिन 7.2 आवर्स ऑफ डोमेस्टिक वर्क पूरा करती है, बट जब जीडीपी कैलकुलेट होती है तो ये कंट्रीब्यूशन उसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है। जीडीपी के कैलकुलेशंस में सिर्फ मार्केटेड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो चीज़ें और वो सर्विसेज जिसका पैसा दिया जाता है, वो इंक्लूडेड रहती है। अगर आपकी मम्मी घर में साफ़ सफाई करती है, घर में खाना बनाती है, तो उनका ये कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं रहता है। बट जैसे ही आप यही खाना रेस्टोरेंट से मंगाते हो और यही साफ़ सफाई मेड से करवाते हैं, तो ये जीडीपी में इंक्लूडेड रहेगी। एसबीआई की रिपोर्ट ये एज्यूम करती है कि इतना काम कोई वुमेन बाहर जाके करे। एक अर्बन वुमेन की सैलरी रहेगी 8,000 रुपीज़ पर मंथ और एक रूरल वुमेन की सैलरी रहेगी 5,000 रुपीज़ पर मंथ, जिसकी वजह से उनका अनपेड कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी है 22.7 लाख करोड़ रुपीज़, जो कि है 7.5% ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तीसरी जो खबर है वो आ रही है इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को लेकर। तो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर मिस्टर रघुराम राजन ने कहा है, इंडिया जो है वो डेंजरसली क्लोज है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ यानी इंडिया का ग्रोथ रेट फ्रॉम 1950s टू 1980s, जो कि एवरेज रहा करता था 3.5%, जो ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ होता था ना कि बहुत ज़्यादा स्लो। रघुराम जी राजन ने ये इसलिए कहा क्योंकि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर Q3 ऑफ फिस्कल ईयर 2023 रहा है 4.4%। पैंडेमिक से पहले भी इंडिया का ग्रोथ रेट 2019 में था 3.7%, जो कि काफ़ी करीब है 3.5% से। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि इंडिया का अभी एवरेज ग्रोथ रेट है 6%। अगर इंडिया फिर से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से बढ़ना स्टार्ट कर देता है तो कुछ सालों में इंडिया की वो हालत होगी जो अभी पाकिस्तान की है। चौथी जो खबर है वो आ रही है इंडिया के पाम ऑयल इम्पोर्ट्स को लेकर। इंडिया जो है वो हो सकता है कि पाम ऑयल के इम्पोर्ट्स पर टैक्स बढ़ा दे। ये इंडियन गवर्नमेंट इसलिए करेगी क्योंकि इसकी वजह से पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। इसकी वजह से लोग पाम ऑयल कम खरीदेंगे और उसके बजाय राई का तेल या तो सनफ्लावर ऑयल खरीदेंगे। राई के तेल की डिमांड की बढ़ने की वजह से राई की डिमांड भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से राई के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, जो कि अभी काफ़ी कम हो गए हैं। इसकी वजह से राई उगाने वाले किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राई के प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। पांचवी जो खबर है वो आ रही है इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड को लेकर। पाकिस्तान ने इंडिया के आर्टिकल 370 हटाने के बाद इंडिया के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड काफ़ी कम हो गया था। अभी जो है 3.5 साल हो गए आर्टिकल 370 को हटाए हुए, और 2 साल हो गए इंडिया पाकिस्तान के एलओसी पे सीज फायर डिक्लेयर करने के बाद। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन थोड़े थोड़े इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2022 रहा है $1.35 बिलियन, जो अप्रैल टू दिसंबर 2021 रहा था $516 मिलियन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिसकी वजह से मैं अपनी चैनल की क्वालिटी इम्प्रूव कर पाऊँ।